क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वह सिर्फ आराम की चीज़ नहीं बल्कि इतिहास का एक जिंदा टुकड़ा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ही अद्भुत सफर पे जहाँ फर्नीचर सिर्फ वस्तु नहीं बल्कि एक सभ्यता का प्रतिबिंब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ट्रेंडिंग फर्नीचर चैनल पे, जहाँ हर लकड़ी की कहानी जिंदा होती है और हर डिजाइन की एक जुबान होती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं फर्नीचर का इतिहास। फर्नीचर का इतिहास हजारों साल पुराना है। जब इंसान गुफाओं में रहता था, बैठने, आराम करने और खाना रखने के लिए सतह की जरूरत थी, तो उसने पत्थर, मिट्टी और हड्डी से बेंच, कुर्सी और टेबल जैसी चीजें बनानी शुरू की। सबसे पुराना फर्नीचर 30,000 साल पुराना जो पत्थर से बना था, यह दिखाता है कि फर्नीचर की शुरुआत इंसानी जरूरत से हुई है, फैशन से नहीं। अब आते हैं मिस्र की सभ्यता पर, जहाँ फर्नीचर सिर्फ वस्तु नहीं, रॉयल्टी का प्रतीक था। लकड़ी, हाथीदांत और सोने से बने तख्त, कुर्सी और ताबूत सब कला के उत्कृष्ट नमूने थे। राजा तुतनखामुन की सोने की कुर्सी आज भी संग्रहालय में सुरक्षित है। मेसोपोटामिया में भी कांसे और लकड़ी के फर्नीचर बने। रोम में कैलिन नामक बिस्तर पर लोग लेटकर भोजन करते थे। कुर्सी और डाइनिंग टेबल सब प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। रोम में अक्सर मखमल, चांदी और महंगी नक्काशी फर्नीचर में शामिल होती थी। भारत में फर्नीचर का इतिहास मुख्यतः वैदिक काल से माना जाता है। चारपाई, पाट, चौकी, पलंग हमारी देसी डिजाइनों का मूल है। अजंता और एलोरा की गुफाओं से हमें लकड़ी के फर्नीचर की झलक देखने को मिलती है। बुद्ध काल और मौर्य काल में लकड़ी पर नक्काशी और धर्म से जुड़ी आकृतियां उभरने लगी। दिलचस्प बात यह है कि लंबे समय तक भारत में लोग जमीन पर बैठना पसंद करते थे, इसलिए कुर्सियां बाद में आई। इस्लामिक सभ्यता ने फर्नीचर में नया सौंदर्य जोड़ा। जड़ाई का काम, मोज़ेक डिजाइन, कुंदन और मसनद दीवानी। मुगल काल में मोतियों और कीमती पत्थरों वाले फर्नीचर आम थे। भारत के शाही दरबार में फर्नीचर के शानदार शिल्प देखने को मिलते हैं। ताजमहल के निर्माण काल में फर्नीचर की डिजाइन संगमरमर और जड़ाई के रूप में विकसित हुई। 14वीं से 17वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में फ्रांस, इटली और इंग्लैंड के फर्नीचर डिजाइन में क्रांति आई। बोरोक और रोकोको स्टाइल से भारी नक्काशी, सोने की परत और घुमावदार डिजाइनें प्रसिद्ध हुई। फ्रांस के राजा लुई 14 के दरबार में लगे फर्नीचर को अब तक का सबसे डेकोरेटिव स्टेटस मिला। फर्नीचर को हाथों से बनने में कई महीने लग जाते थे। 18वीं सदी में आई औद्योगिक क्रांति ने फर्नीचर को एक नया रूप दिया। अब फर्नीचर हस्तशिल्प से निकलकर मशीनों के हाथों में चला गया। थॉनेट कंपनी की बैत वाली कुर्सियां दुनिया की पहली मास प्रोडक्शन कुर्सी मानी जाती है। अब आइकिया जैसे ब्रांड आए जिन्होंने फ्लैट पैक और डाइन फर्नीचर को पॉपुलर किया। हर देश की संस्कृति उसके फर्नीचर में झलकती है। जापान का मिनिमल डिजाइन, तातामी और जाबुतोन फर्नीचर। चीन का हांगमू, जेटवुड और रेड गोल्ड फर्नीचर। फ्रांस का क्वाड, एलिगेंट और महंगे फिनिश वाले फर्नीचर। इटली का मॉडर्न क्लासिक फर्नीचर। भारत का भारी लकड़ी और हाथ से बनी नक्काशी वाले फर्नीचर। स्कैंडिनेविया के सिंपल और लाइट फर्नीचर। अब चलते हैं कुछ ऐसे महंगे फर्नीचर की ओर जिन्हें आपने कभी सुना नहीं होगा। 18वीं सदी का द बैडमिंटन कैबिनेट, एक विशाल अलमारी जिसे 6 कारीगरों ने 30 साल में इटली में बनाया। इसमें कीमती पत्थर, इबोनी लकड़ी और गोल्डन इनले का इस्तेमाल किया गया है। इसकी कीमत $36.7 मिलियन है। इसे प्रिंस हैंस एडम सेकंड ने खरीदा था। 1919 का द ड्रैगन चेयर, जिसके डिजाइनर एलिन ग्रे थे। आर्ट डेको स्टाइल की यह कुर्सी पूरी तरह हाथ से बनी है, जिसमें ड्रैगन की आकृति को पूर्ण रूप से हाथ से उकेरा गया है। इसकी कीमत $28.6 मिलियन है। 1776 का द टफट टेबल, यह अमेरिका का सबसे महंगा एंटीक फर्नीचर है। इसके डिजाइनर थॉमस टफ थे। इसमें जटिल क्रेविंग और क्लाउ फुट डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी कीमत $4.6 मिलियन है। रोलमन्स ज्वेल कैबिनेट, इसे एमिल जैक्वेक ने बनाया था। यह कैबिनेट कीमती लकड़ी, हाथीदांत और फाइन क्राफ्टमैनशिप से बना है। यह आर्ट डेको फर्नीचर का शिखर माना जाता है। इसकी कीमत $3.5 मिलियन है। अमेरिका का द पर्नियन डेस्क, विश्व का सबसे महंगा लकड़ी का डेस्क। इसमें 6 प्रकार की दुर्लभ लकड़ियां, कीमती पत्थर, गोल्डन इनले का इस्तेमाल किया गया है। इसकी कीमत 1.5 करोड़ से अधिक है। अब फर्नीचर स्मार्ट हो गया है, जो एक नई क्रांति की शुरुआत है। स्मार्टफोन से कनेक्टेड बेड, हाइट एडजस्टेबल बेड, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और रिसाइकल मटेरियल का यूज होने लगा है। 3D प्रिंटिंग की मदद से अब बेड कुछ घंटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, यह था फर्नीचर का एक ऐसा इतिहास जिसे जानकर अगली बार आप कुर्सी पर बैठने से पहले थोड़ा सोचेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें द ट्रेंडिंग फर्नीचर चैनल को और कमेंट में बताएं कि आपने अब तक सबसे दिलचस्प फर्नीचर कहां देखा है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए फर्नीचर सिर्फ वस्तु नहीं, इंसानी सभ्यता की पहचान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।